अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू एम्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं, क्या कहते हैं मैं लब्बे शीरी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू एम्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं लब्बे शीरी। और सबसे पहले आपको बताता चलूँ, ये मैं ख़ुद बना रहा हूँ, मेरी अम्मी की रेसिपी नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कैसे जानते हैं माँ ये लोग, इनको तो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताई थी। इंग्रेडिएंट्स चलो मास्टर सीरियस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू एम्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं लब्बे शीरी। और सबसे पहले आपको बताया चलूँ इसके इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें सबसे पहले जाएगा 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क, और इसमें फिर जाएगा इसमें हाफ़ कप चीनी जाएगी। और आप अगर चाहें तो इसमें मत, तुम जा सकते हो यहाँ से। सबसे पहले हम ले लेते हैं 1 लीटर दूध ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम ले लेते हैं हाफ़ कप चीनी। और अगर आप चाहें तो इसमें शक्कर बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें डलती नहीं है शक्कर। और इसके बाद हम ले लेंगे कॉकटेल ले लेंगे, जो मिक्स फ्रूट होता है। और उसके बाद हम 3 टेबल स्पून ये रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। और 3 टेबल स्पून ये कॉर्नफ्लावर डालेगा इसमें। तो आ गए हम लोग कुकिंग के प्रोसेस की तरफ। तो इसमें सबसे पहले हम लोग दूध को उबाल लेंगे, और आपका दूध बिल्कुल क्रीमी होना चाहिए। जी, तो दूध हमारा उबल चुका है। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे चीनी, और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा दूध आपने लेना है। इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लावर मिक्स करना है, और ये हम डालेंगे अपने, जो हमारा दूध उबल रहा है उसमें डालेंगे, ताकि दूध हमारा थिक हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं दूध हमारा उबल चुका है, और इसमें अभी हम लोग चीनी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो हमने इसमें चीनी ऐड कर दी है। तो इसमें चीनी के बाद डलेगा ये कॉर्नफ्लावर, जो आपको मैंने बताया था ठंडे दूध में मिक्स होगा। इसको आराम आराम से आपने डालना है, और धीमी आंच पर इसको आपने मिक्स करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये गुठलियाँ इसमें बन जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा दूध बिल्कुल थिक हो चुका है, और इसको अभी हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखेंगे। वैसे एक बात समझ नहीं आती, जब एक चीज़ को ठंडा ही करना होता है तो उसको गर्म क्यों करते हैं। चलो बहरहाल इसको अभी हम लोग ठंडा करेंगे। तो हम लोगों ने अभी ये ठंडा कर लिया है। तो इसके बाद इसमें जाएगा क्रीम, जाएगी क्रीम। इसके बाद इसमें जाएगा रूह अफ़ज़ा। तो इसमें रूह अफ़ज़ा डल चुका है। तो अभी इसको थोड़ा सा हम लोग मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर आ रहा है ऐसा ऐसा रास्ते में अभी। और ये याद रखें कि सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा चीज़ ठंडी होगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा। अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके बाद इसमें जाएगा कॉकटेल। ये थोड़ा सा इसमें कॉकटेल का पानी भी है, तो इससे भी फ्लेवर अच्छा हो जाएगा इसका। तो इसको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको आप लोग लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी दबा दो, और लाइक भी कर दो, और पिछली वीडियो भी लाइक कर दो, और आगे आने वाली वीडियो भी लाइक कर दो। हाँ जी। तो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। और इसके बाद जो सा भी आपको जेली का फ्लेवर पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। जेली बनाना अगर किसी को नहीं आता तो वो अपनी अम्मियों से सीख ले।
इतना मुश्किल नहीं है। रॉकेट साइंस। चलो हेलो गाइस, दिस इज माय आखिरी वीडियो। एवरी टाइम यू गलत कमेंट, एवरी टाइम यू गलत कमेंट, दिस इज माय आखिरी वीडियो। बराबरी वो भी हैरी नाल काका लगता है रतन खा के वदा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा लबे शीरी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो नहीं नहीं डाल ले वाह डाल ले। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपनी अम्मियों को दिखाओ, सबको दिखाओ और बता देना कि ये बनाया भी किसने है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना। और बच्चों की माओ फॉलो मी एंड आल्सो फॉलो मी। ओवर एक्टिंग का हाँ 50 रुपये काटते हैं ओवर एक्टिंग के। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।